नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को, जो कि हम लोग इसको मनाते हैं। और इसे क्यों मनाते हैं, इसलिए हम इस पे बात करेंगे। दोस्तों, मिट्टी सिर्फ धूल का कण नहीं, वो हमारे जीवन की और खेती का भी नींव है। विश्व मृदा दिवस दोस्तों इसलिए मनाते हैं ताकि हम अपने मिट्टी के प्रति जागरूक हों, वो किस लिए, हमारे जीवन में कितना उपयोगी है, और इस पर हम लोग थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इससे कितने हमारी मिट्टी, हमारे खेत, अपनी जमीनें बर्बाद होती चली जा रही हैं दिन पे दिन, और सब कुछ बर्बाद हो रहा है। कोई उस पर ध्यान देना नहीं चाहता दोस्तों। इसलिए विश्व मृदा दिवस पर आज हम मिट्टी बचाओ, मिट्टी कैसे बचेगी, इस पर हम बात करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि मिट्टी कैसे कैसे हमारी बर्बाद होती चली जा रही है। दिन पे दिन जो है कि मिट्टी का क्वालिटी, उर्वरा शक्ति नष्ट होता चला जा रहा है। जैसे आपको बता दें कि मृदा का क्षरण इतनी तेजी से हो रहा है, जो कि सब मिट्टी बह करके नदी नाले और बड़े बड़े नदियों में जाकर के सल्टेशन का काम कर रही हैं, जिससे नदियां भी पटती चली जा रही हैं और मिट्टी भी, हमारे उपजाऊ जितने भी मिट्टी हैं, वो सब खेत से बाहर होके नदियों में चला जा रहा है। और दोस्तों, उसके साथ साथ प्रदूषण, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश में बढ़ते चला जा रहा है दिन पे दिन। आपको बता दें कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जितने भी प्रकार के प्रदूषण आप जानते हैं, अंत में अल्टीमेटली जो है कि मिट्टी में ही आके समाप्त हो जाता है। दोस्तों, बहुत से ऐसे वेस्ट हैं जो कि मिट्टी में जा जाकर के जमा होते चले जा रहे हैं, जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल बहुत से ऐसे वेस्ट, जैसे प्लास्टिक हो गया, थर्माकोल हो गया, और जो भी हम शादी और विवाह में जो भी हम खर्च करते हैं, गिलास पानी पीने वाली होगी, और जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से युक्त जो भी पदार्थ बने हुए हैं, वो मिट्टी में ही डंप दिन पर दिन होते चले जा रहे हैं, जिससे मिट्टी जो है, उर्वरा शक्ति तो खत्म हो ही रहा है, उसमें इसमें परमिबिलिटी, जो कि पानी का रिसाव, पानी सोखने की जो क्षमता है, वो घटता चला जा रहा है। क्योंकि मिट्टी जो है कि बहुत से छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। जैसे आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मिट्टी जो है कोई एक चीज से नहीं बना है। सैंड है, बालू है, सैंड, सिल्ट है, क्ले है। ये 3 ऐसे जो कण हैं जिससे मिलकर के मिट्टी बना हुआ है। और ऑर्गेनिक मैटर, जो मिट्टी में पानी, यदि ऊपर से बारिश होती है, चाहे पानी का लगाव होता है, तो मिट्टी अपने अंदर सोखती है और उसके जमीन के अंदर डाल देती है। वही दोस्तों धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके जो है कि बायो वेस्ट, जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है, मिट्टी में जाकर के जमा हो जाते हैं और वो पानी की परमिबिलिटी को कम कर दे रहे हैं, और हमारे जमीन का वाटर रिचार्ज लेवल भी नहीं हो पाती है, और पानी हमारे खेत से बाहर चली जाती है, जो कि नदियों के माध्यम से समुद्र में फिर से वापस चली जाती है। इसलिए दोस्तों, वाटर रिचार्ज भी नहीं हो रहा है। अच्छे मिट्टी का प्रयोग, जो कि उपजाऊ भूमि है, उसका लोग ईंटें बनाने में, भट्ठे में ईंटे के साथ प्रयोग कर रहे हैं, जो कि हमारे देश के लिए, भविष्य के लिए खतरा है। साथ ही दोस्तों, और जो पॉल्यूशन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, वो मिट्टी को ही सहना पड़ रहा है। इसलिए हम लोग को जागरूक होना है और मिट्टी के बचाव के प्रति आगे बढ़ना होगा। और ये आने वाले समय में हमारे भविष्य के लिए, नए जनरेशन के लिए बहुत ही बड़ी खतरा है, और इसको हम लोग सुरक्षित करना है, वो हमारी जिम्मेदारी है। किसान भाइयों से भी बहुत ही विनम्र निवेदन है कि वो ज्यादा उपज पाने के चक्कर में रासायनिक फर्टिलाइजर, जो दिन पे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, उसका उपयोग बढ़ता चला जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर बेचने के लिए बाजार में दे रही हैं, और किसान इस बात को नहीं समझ पा रहा है, जो भी हम फसल लगा रहे हैं उस पर कितना कास्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है, कितना उसकी उत्पादन की लागत आ रही है, जिससे कि हम बाजार में कोई अगर वस्तु को, अपने खाद्य पदार्थ को बेचते हैं, तो उससे कितना उसको कीमत मिलने वाला है, उसका भी हम आकलन नहीं कर पा रहे हैं। आज डीएपी और यूरिया जैसे खाद जो है, आपको दिन पे दिन महंगा होते चले जा रहे हैं। महंगाई को ध्यान में नहीं रखते हैं, और खाद को भी हम खेत में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते चले जा रहे हैं। मिट्टी की जांच भी नहीं होती है। ज्यादा से ज्यादा किसान मिट्टी की जांच नहीं कराते हैं। अच्छा, कराते भी हैं बहुत से किसान, तो उनको पता ही नहीं है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, डीएपी कितना है, यूरिया कितना है, फर्टिलाइजर, और उसके साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसे कहते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, वो कितना डालना है, इसकी मात्रा कितनी हमारे खेत में मौजूद है। बहुत ही दुख का कारण है
कि 2025 में हम लोग जी रहे हैं और हमारे देश का बहुत से ऐसे किसान वर्ग हैं जो कि डीएपी और यूरिया का बस नाम जानते हैं और उसका उपयोग, उसके केमिकल कंपोजिशन, इसमें कौन से ऐसे तत्व हैं जो कि खाद हमारे पौधों के लिए लाभदायक हैं, वो कुछ भी अभी नहीं जानते हैं। इसलिए दोस्तों, मृदा दिवस पर हम लोगों को जागरूक होना है और मिट्टी की बचाव के प्रति आगे बढ़ना है। हमारे जीवन का जो है मिट्टी नींव है, क्योंकि इसके अंदर बहुत से ज्यादा सूक्ष्म जीव और बहुत से ऐसे पोषक तत्व हैं जो कि पौधों के लिए पोषण का काम करते हैं। दोस्तों, यदि मिट्टी खराब हो गया तो ना ही खेती होगा, ना ही हमें भोजन मिलेगा और हमारा जीवन भी नष्ट हो सकता है। इसलिए हम लोग को मिट्टी के प्रति बहुत ही जागरूक होने की जरूरत है। आइए दोस्तों, अब मिट्टी को कैसे हम बचाएंगे और थोड़ा थोड़ा प्रयास करें जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी हमें गाली न दे और हमारे भविष्य के लिए मिट्टी बची रहे। जो हमारे जनरेशन आने वाले हैं वो हमें जो कि हमारे सम्मान से हमको देखें। जैसे दोस्तों, रासायनिक खाद का कम प्रयोग करिए। आप जो है जागरूक बनिए। दिन पे दिन जो है टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है। अपने मिट्टी की जांच कराइए और उसमें डायरेक्ट पूछिए कि इसमें कितना खाद देना है। डीएपी, यूरिया जैसे बहुत से रासायनिक खाद हैं जो कि फसलों के लिए तो थोड़ा अच्छे हैं लेकिन मिट्टी के लिए जहर है। रासायनिक कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग करें और देसी खाद का भी ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। घर पे ही अपने खाद बनाइए। बहुत सारी यूट्यूब पर आपको जो कि मिल जाएंगे वीडियो, जो घरेलू खाद दिन पे दिन अच्छे से अच्छे बनाने, अब वैज्ञानिक लोग भी उस पर काम कर रहे हैं। आपको नए नए वीडियो आपको खाद बनाने के तरीके बता देंगे। घर पे ही खाद बनाएंगे और उसका उपयोग करेंगे खेत में, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और उत्पादन भी बढ़ेगी, पोषक तत्वों की मात्रा भी बढ़ेगी फसलों में और आपका मिट्टी भी स्वस्थ रहेगा और उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी अच्छी रहेगी। जैविक कीटनाशक भी अपने घर पे बना सकते हैं, वो भी आपको वीडियो आपको आसानी से यूट्यूब पर मिल जाएगा। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए। जहां भी खाली जमीन है वहां पर पेड़ लगा दीजिए जिससे कि मिट्टी का कटाव रुक जाएगा। और भी दोस्तों, ध्यान देना है आपको कि अपने खेत में कहीं से भी प्लास्टिक जैसे तत्व, बहुत से ऐसे बाहर बाजार में जो है कि इतना ज्यादा प्लास्टिक का उपयोग होने लगा है कि अंत में हम लोग जो है खेत में ही फेंक देते हैं। बहुत से ऐसे बह के जाता है पानी के माध्यम से, सिंचाई के माध्यम से प्लास्टिक जो है कि खेत में आपके जमा होता है। उसको भी आप जो है कम से कम प्रयोग करें और खेत में जाने से रोकें। अंत में दोस्तों, हम यही कहना चाहेंगे कि मिट्टी हमारी माता है। हमारे धर्मों में मिट्टी को माता कहा जाता है और उसका पूजा भी किया जाता है। दोस्तों, किसान भाइयों, आप लोग अच्छे तरह से जागिए। इसके प्रति जागना होगा और इसका बचाव करना होगा। यदि मिट्टी खराब हो गई तो हमारा भविष्य, हमारे आने वाली पीढ़ी हमें छोड़ेगी नहीं। दोस्तों, इसलिए मिट्टी को बचाइए और आने वाली पीढ़ी को संपन्न और खुशी देके हम लोग भी खुश रहें। किसान भाइयों और दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हम नए नए वीडियो आपके समक्ष लाते रहेंगे। धन्यवाद।